अभी कुछ ऐसी चीज है आपके जीवन में या कोई ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने आपका दिल को कब्जा कर लिया है? बाबा के लिए भावना तो है, फीलिंग्स तो है, लेकिन कभी कभी हम हमारी दिल कोई व्यक्ति या वस्तु को दे देते हैं, राइट? तो मुझे ये आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा। मैं जब ऐसे बैठ रही थी और एक एक मन मना भाव की गहराई में जा रही थी, तो मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही थी कि देखो, एक होता है कि हम यहाँ पे बैठते हैं और हम बाबा की याद में बैठते हैं, बुद्धि का योग कनेक्ट करते हैं अभी के समय, वर्तमान समय के अनुसार, ठीक है? आप संगठित रूप में यहाँ बैठे हैं, आपने अपना धंधा दोरी जो कुछ किया कि फिर अभी आते हैं, अच्छा चलो बाबा अब तो आपके पास टाइम, हमारे पास टाइम है आपके साथ बैठने के लिए वो तो फ्री बैठा है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, नहीं? कभी कभी मुझे लगता है सूक्ष्म वतन में बाबा बैठा है, और जब कोई बच्ची की दिल का वार्तालाप शुरू होता है ना, तो वो बच्चा बाबा के सामने प्रत्यक्ष होता है उस समय, क्योंकि दिल का आवाज दिल को पहुंचता है। तो उस समय बाबा इतना खुश होता है कि अरे मेरा बच्चा आया, मेरे साथ वार्तालाप शुरू किया। वो फीलिंग आती है, बाबा के सामने है, और जैसे वार्तालाप करते करते बच्चा गायब। अरे अभी अभी इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा था, कहाँ गया बच्चा? लाइन एंगेज, कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा संकल्प आ गया, सूक्ष्म वतन से एग्जिट, डिस्ट्रैक्ट। तो मुझे बहुत हंसी लग रही थी कि देखो बाबा के साथ कैसा खेल चलता है। बाबा को भी बहुत, बेचारा बाबा, हम कहते क्या, लोनली कभी कभी फील होता है, इंतजार करता है, क्योंकि बाबा के लिए तो बच्चे संसार है ना। बच्चों द्वारा ही नया युग की स्थापना करनी है, तो बच्चे हाजिर नहीं रहेंगे तो बाबा कैसे अपना काम कराएंगा? तो मन मना भव मना अपने दिल से बाप के सामने हाजिर रहना, ये एक प्रकार का रिगार्ड है। देखो, हमने जब हम हर एक दादी को ऑब्जर्व करते हैं तो एक एक दादी का अपना अपना पार्ट है। बड़ी दादी का अपना पार्ट था, दीदी का अपना पार्ट था, दादी जानकी का अपना पार्ट था, गुलजार दादी जी का अपना पार्ट था। हर एक दादी यूनिक पार्ट, उसके साथ एक एक दादी की यूनिक विशेषताएं भी थी, राइट? लेकिन एक चीज में सभी दादियां समान थी, और वो है बाप की श्रीमत और बाबा के लिए रिगार्ड, अति रिगार्ड। हम अभी थोड़े समय में मन मना भव की गहराई में जाएंगे, लेकिन मन मना भव की प्रैक्टिकल निशानियां क्या होती है लाइफ में, वो हमको इन दादियों द्वारा दिखाई देती थी। जो कुछ करना है, समझो दादी को गोली खानी थी तो ऐसे वैसे बस पानी गोली डाल दिया, ऐसे नहीं, एक एक गोली को लेकर के फिर थोड़ा पानी, फिर दूसरी गोली, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और फिर जब चाय लेके आएंगे तो चाय भी कप में, या सॉसर में, आराम से धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि जल्दी करें। और फिर चाय के बाद जब हाथ में मुरली उठाएंगे तभी नो डिस्टर्बेंस, 100% ध्यान उस वाणी पे। और जैसे इन लोगों का ध्यान डूब जाता था बाबा की वाणी में,
कल हम भाई साहब के साथ बैठे थे, निर्वैर भाई के साथ, और हंसी में सुना रहे थे कि जब वो बड़ी दादी के पास जाते थे, वो दुनिया के समाचार को लेकर के, दादी ये न्यूज़ आया, ये न्यूज़ आया, ये न्यूज़ आया, हाँ, तो दादी ऐसे देती, अच्छा, फिर इसको यहाँ रखती थी और मुरली हाथ में उठाती थी। और अब देखेंगे ये एक खूबी सभी दादियां में है, मुरली सदा नजदीक होती है उनकी। अभी हम एक हाथ में मुरली, दूसरे कप में चाय, दूसरे हाथ में चाय का कप, जैसे कुछ साधारण, बस सब्जी काटते हैं, मुरली सुनते हैं, लेटे हुए सुनते हैं। अभी तो कोविड के समय काफी डिसिप्लिन भी हल्का हो गया, राइट? अभी थोड़ा स्क्रू टाइट करना है, क्योंकि रिगार्ड माना किसी के सामने सदा ध्यान से रहना। एक होता है वर्तमान समय का कनेक्शन, जो हम अभी यहां बैठ करके कनेक्ट होते, दूसरा होता है कि एक अनादि संबंध कनेक्शन की महसूसता, जिसके आधार से हम कर्म योगी बनते। यहां भी उठ करके बाबा भूलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ही है कल्प पहले वाला, फिर से आया है, फिर से मुझे चुना है, फिर से नई युग बना रहा है, वो ही है। और वो भी हम है, हम सो हम। वो जो कल्प पहले की स्मृति जागृत होती है, अरे यही है, आया है। तो जैसे हमारी याद एक सेकंड की नहीं होती है, टाइम बाउंड नहीं होता है याद। बस अमृत वेले के समय उठो, 7 से 7:30 बजे का ही होगा, 4 से 4:45 बजे का ही होगा, ऐसे नहीं होता है। अनादि रिलेशनशिप याद होती है ना, तो अंदर से ये बात जरूर गूंजती रहती है, वही है जो फिर से आया है। क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मजबूत संबंध है अनादि संबंध। कहते हैं ना इंग्लिश में, इटर्निटी इज स्टेबिलिटी, इटर्निटी इज स्टेबिलिटी। हर एक का कंप्लेंट आता है, बहन जी हमारे याद नहीं ठहरता है। क्यों नहीं? क्योंकि पहला फाउंडेशन, मैं वही आत्मा हूं और वो वही परमात्मा है जो फिर से आ रहा है। जब अनादि से अनादि जुड़ता है ना, तभी ये याद में जो फरियाद आती है, समय की फरियाद आती है, समय नहीं है, वो खत्म हो जाती है, राइट? फिर अनादि स्मृति से कंबाइंड फीलिंग पैदा होती है, अरे वो तो मेरे साथ था ही, उसके वजह से इतने खजाने प्राप्त हुए, उसके वजह से कि हम यहां ये पूरा चक्कर फिर के हम यहां तक पहुंचे, वापस उसके पास आए। और सारे चक्र में जो भी खजाने थे उनसे ही मिले हुए थे। तो अंदर से हर एक बात की एक प्रकार की अप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, एक जैसे किससे मिल रहा है, कौन दे रहा है, वो भासना रहती है। कंबाइंड ये है कि इसके द्वारा सब कुछ हो रहा है, मैं अकेली नहीं हूं। और कंबाइंड की फीलिंग में फिर सर्व संबंधों का रस बैठता है, एक एक संबंध का रस बैठता है। क्या है कि हम पूरा खेल 2 शब्दों
में है, हद बेहद। हम हद की स्मृति में होते होंगे, बाबा की याद ठहरेंगी नहीं। हमको खुद की फीलिंग्स स्मृति बेहद में ले जानी, और बेहद फीलिंग्स में रह करके बाबा की याद तो बनी रहती है उस समय, क्योंकि बाबा हद में थोड़ी है, बाबा बेहद में है। लेकिन हमारा अभ्यास नहीं है हद हमारी फीलिंग्स का परिवर्तन करना। ज्यादातर आप देखेंगे दिन में आपके फीलिंग्स हद में होते हैं, राइट? और उस फीलिंग्स के क्या कहेंगे, उस फीलिंग्स के जेल में बैठ करके हम कहते हैं छुड़ाओ छुड़ाओ हमको। अरे पहले उस फीलिंग्स का परिवर्तन, मैं संकल्प की बात नहीं करती हूं यहाँ पे। देखो, जब बेबी जन्म लेता है उसके दिमाग में कोई संकल्प तो नहीं चलता है, चलता है क्या? ये इतनी जैसे प्योर भावना में आती है, अवतरित होती है इस दुनिया में, और उसके अंदर पूरा विश्वास है कि मुझे प्यार मिलेगा। बेबी कोई संशय लेकर के तो जन्म नहीं लेती है, और सचमुच एक छोटा बच्चा एक परिवार का प्यार खींचता है, जैसे परिवार का प्यार का अधिकारी बनता है। तो वैसे ही जब हम खुद को वो आत्मा, अनादि आत्मा, मैं बाबा की बेबी हूं, वो समझेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो प्यार के अधिकारी बन जाएंगे। प्यार में कोई संशय नहीं होता है, यही है, यही मेरी माँ है, बाप है, बहन है, फ्रेंड है, ब्रदर है, सदगुरु है, टीचर है, बच्चा भी है। और ये इतना मीठा, इतनी मिठास आती है सर्व संबंधों का रस से कि जैसे सदा के लिए एक रमणीकता महसूस करते हैं लाइफ में। नहीं, जब वैरायटी संबंध होते हैं तो रमणीकता महसूस करते हैं ना। बस एक ही संबंध होता है तो थोड़े समय के लिए बोर भी हो जाते हैं। नहीं, सारा टाइम घर में बैठो, मम्मी के साथ बैठो, बोर हो जाएंगे। जाओ बाहर फ्रेंड्स के साथ खेलो, एंजॉय करो। वैसे ही बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस से बहुत जैसे एंटरटेनमेंट की फीलिंग आती है लाइफ में। हाँ, ये जरूर देखना है कि हम आदती बने हैं व्यक्ति या वस्तु का रस लेना। आंखें कोई व्यक्ति में डूबती है या कोई वस्तु में डूबती है, क्या होता है उस समय? ध्यान वहां चला जाता है, हम रस वहां ले लेते, उससे ले लेते, फिर बुद्धि चंचल होती है, मन भी चंचल होता है। बस उसके साथ खेलूं, हाँ, उस चीज के साथ खेलूं, उसके साथ बात करो, सारे अंदर से आते हैं। हम खुद ही जब वो रग जुटती है ना कुछ लिमिटेड चीज के साथ, तो मन में हलचल पैदा होती है, वो फिर मन मनाभाव की स्थिति गायब। इसीलिए एक बारी हमने बड़ी दादी को पूछा था, बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है? तो बड़ी दादी ने ये जवाब दिया, क्योंकि दादी की आंखें कभी कोई व्यक्ति या वस्तु में डूबी नहीं है, केवल एक बाप, दूसरा न कोई। तो मन मना भव को एक मंत्र के रूप में, एक यंत्र बनाना है जिसके आधार से हम माया जीत भी बन सकते हैं। तो ये जरूर याद रखना है, एक बाप, दूसरा न कोई। फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट स्टेप मन मनाभाव स्थिति की। दूसरा, बाबा कहते हैं ना, वन स्ट्रेंथ और वन सपोर्ट, माना एक बल
एक भरोसा। ऐसे नहीं कहते हैं एक बल अनेक भरोसा। मैंने देखा, साक्षी होकर के दादियों में देखा है, ये ऑब्जर्व किया है कि उनका 110% विश्वास है बाबा में कि बाबा उनकी हर एक जो भी नीड है, चाहे फिजिकल नीड, इमोशनल नीड, स्पिरिचुअल नीड, मेंटल नीड, वो बाबा अवश्य ही भरपूर करेगा। सोचने की दरकार नहीं है कौन मेरा संभाल करेगा। दादी ने कभी ऐसे नहीं सोचा अरे मैं बूढ़ी हो रही हूं, मैं थोड़ा भी किसी का सहयोग ले लूं, सपोर्ट ले लूं ना, कौन मुझे संभालेगा अभी। कभी नहीं। एक बल, एक भरोसा माना, वो ही मेरा देखभाल कर रहा है, वो ही करेगा, चाहे किसी को निमित्त बनाएगा। लेकिन मैं अपनी मजबूरी से किसी का सपोर्ट नहीं लूंगी। अंडरस्टैंड? हम क्या होता है अभी, एक बल अनेक भरोसा है और उस स्थिति में बैठ करके हम योग की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहां चेन्स लगे हुए हैं तो स्मृति कैसे उपराम चली जाएंगी? इम्पॉसिबल। तो दूसरा प्रिंसिपल है एक बल एक भरोसा। सचमुच देखो, आप यज्ञ के शुरुआत में मन, तन, धन, 3 चीजें बाबा ने और जो आदि रतन थे उन्होंने बिल्कुल स्वाहा किया यज्ञ को रचने के लिए, यज्ञ की सस्टेनेंस के लिए। और फिर जब सेवा की वृद्धि हुई तब मन, वचन, कर्म से सेवा, पूर्ण रूप से सेवा के फील्ड में लगाया। और अभी का समय, एक समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, श्वास और संकल्प सफल होने चाहिए। अभी और ही सूक्ष्म है। तो देखो अपने लाइफ में जहां पे प्यार होता है ना, वेस्टेज खत्म हो जाती है। अब देखो, कुछ भी चीज आप प्यार से करेंगे ना, दिल से करेंगे ना, उसमें सफलता हुई पड़ी है। कुछ चीज आधा दिल से करेंगे, रिजल्ट भी ऐसा मिलेगा, लंबे टाइम लगेगा, कभी कभी विजय प्राप्त होती है, कभी कभी हार जाती है। तो बाबा से प्यार रखना मना, समय निष्फल न हो, संकल्प का धार बाबा और बाबा की श्रीमत के साथ जुड़ी हुई है, और हर एक श्वास में शांति, ओम शांति का मंत्र चलता है। जहां प्यार होता है ना, 0 वेस्टेज, ये है प्यार की निशानी। जहां प्यार होता है, जिसके साथ प्यार होता है, वो समान बनने की भावना पैदा होती है। तब चेक करो, क्या आप बस आराम से बैठे हो और देख रहे हो दूर से बाबा को? आपसे बीच बीच में अच्छा अनुभव मिलता है बाबा, लेकिन मेरी अपनी लाइफ है ना, आई एम लिविंग माई ओन लाइफ। फिर आपकी जब जरूरत होगी ना, तब आऊंगी आपके पास। थैंक यू बाबा, तब मुझे उस समय ब्लेसिंग देना। ऐसा संबंध चाहिए क्या? ऐसा संबंध चाहिए क्या? नहीं। That's why कौन मिला है और क्या सौदा करना है, एक डिसीजन है। देखो, आप जब कोई भी व्यक्ति, चलो भारत में तो भी वो रवाज बदल रहा है अरेंज्ड मैरिजेस का, लेकिन विदेश में तो कोई अरेंज्ड मैरिज करता ही नहीं है।
ठीक है, वो अपने पार्टनर को चूज करते हैं, सोच समझ के चूज करते हैं। अभी तो ये फैशन है कि 2-3 साल रहो उसके साथ, फिर वो संबंध चलता है, फिर शादी करो। तो एक डिसीजन है कि ये कौन आया है मेरे जीवन में, और जिसके साथ आप शादी करते उसके साथ सब कुछ शेयर करना पड़ता है, खाना पीना, बैंक अकाउंट, रहना, सब कुछ। कोई एक चीज भी जैसे आप छिपा नहीं सकते हैं अपने पार्टनर से, तो बाबा से क्यों छिपाते हो? एक एक चीज बाबा से जुड़ी हुई होती है। धन, तन, मन, समय, संकल्प, श्वास, ये भारी मंजिल है। अंडरस्टैंड द डेस्टिनेशन। दादी ने ये जवाब दिया क्योंकि बाप मेरे संस्कार में है और बाप मेरा संसार है। कितना एक्यूरेट जवाब दिया, नहीं? फिर दादी जानकी को पूछा ये प्रश्न, तो दादी ने बोला कि एक एक बाबा के जो डायरेक्शन थे मुरली में, दादी ने एक एक डायरेक्शन अमल में ले आकर के उसका पूरा कंप्लीट किया है। आज्ञाकारी रही है, फरमान बरदारी रही है, ईमानदारी रही है, वफादार रही है। अभी मैं आपको पूछती हूं, बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है? अच्छा, हाँ जी का पाठ पक्का किया है, इसीलिए बाबा ही प्यार करते हैं। और वो तो सभी कहेंगे, ये तो आम जवाब है। पूरा निश्चय है, ठीक है। One Baba and none other. अच्छा, तो माना आपका जो निश्चय है, मेरी जो कमजोरी है, हाँ, उसको कन्वर्ट करने टू स्ट्रेंथ, ही बिलीव्स दैट्स द बेस्ट। हाँ, यार अभी तो कर नहीं, लेकिन मैं आपको पर्सनल ये प्रश्न पूछती है, पर्सनल जवाब नहीं। बाबा मुझे क्यों इतना प्यार करता है? ये तो आम जवाब हो गया। मुझे आम जवाब नहीं चाहिए, ये प्राइवेट संबंध है। एक्सक्यूज मी, जब भी आप किसी के साथ कोई शादी करते तो पहचानते हो ना, क्यों शादी किया है इसके साथ, उसने मेरे में क्या पहचाना और मैंने इसमें क्या पहचाना, जो प्यार हमारा जुटा, ये प्राइवेट प्यार है। बाबा के साथ दिल का नाता, बाबा के साथ दिल का नाता है आपका। अच्छा, वो तो बाबा अपना काम करेगा, वो तो देंगा, लेकिन क्यों, आप में क्या है जो ये सब खींचते हो आप? अभी देखो ये देखो, मैंने ये क्यों प्रश्न पूछा? नहीं, देखो हर एक दादी ने, बाबा देखो, बाबा अपना संबंध का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, आपको सब कुछ देगा। बाबा के लिए बच्चे संसार है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए बाबा तब संसार बनेगा जब भी वो पहचान है कि मेरे लिए क्यों आया है, मेरे में क्या देखा है जो इतना आकर्षण हुआ मेरे प्रति। दादियों को तो महसूस हुआ, तो मुझे क्यों नहीं महसूस होता है? हर एक में एक एक है, कुछ है, अभी इसको थोड़ा खोजना है, क्योंकि जब तक इसकी गहराई में नहीं गए हैं ना, तब तक वो पर्सनल प्यार का अनुभव नहीं होता है। एक है आम प्यार,
जो भक्ति में भी हम देखो भावना का भाड़ा मिलेगा। दूसरा है कि वो संबंध की शक्ति से हम चले, क्योंकि मैं जानती हूं ये प्यार जब वो पहचान से चलते ना, मेरा पूरा हक है इस बाबा के ऊपर, क्योंकि ये मेरा है, उसमें कोई संशय नहीं उठता है। तो ये जो आम प्यार जो मिलता है उसको हम पर्सनल प्राइवेट बनाना है। हमारी दादिया ने तो यही किया है ना, काम धंधा और क्या। हाँ? उनका जो प्राइवेट रिलेशनशिप था वो तो पब्लिक किया। हम सभी को दादियों का जो बाबा के साथ संबंध था उनका हमको फायदा मिला, उनका फायदा तो हमको ही मिला है। लेकिन इतना गहरा प्यार और हक था उस प्यार में, इस प्यार में इतनी मजबूती के मन कमजोर संकल्प में हिले ही नहीं, उस प्यार में इतनी मजबूती के संशय भी ना उठे। क्यों? मेरा है। जब तक ये फीलिंग ना बैठे ना कि मेरा ही है, मेरा सर्व हक है इसके ऊपर, तब तक मन की स्थिरता नहीं हो सकती। मैंने दादी जानकी में देखा है कि दादी ने एक बात में विजयी जरूर हुई थी, वो है विदेही ट्रस्टी। दादी ने बहुत ही शुरू से लेकर के ये बात तो समझ लिया था कि मेरा कुछ नहीं है। सचमुच उसने इस पॉइंट की गहराई में जाकर के इतना अपने आप को समझाया, वास्तव में मेरा कुछ है ही नहीं। चलो मैं इस कुर्सी पे बैठती हूं, मैं थोड़े समय के लिए बोलती हूँ मेरी कुर्सी है, क्या मैंने ये कुर्सी बनाई है? नहीं बनाई है। चलो मैंने पैसे से खरीदिया है कुर्सी, तभी मैं बोलती हूँ मेरे पैसे के नोट मैंने बनाए थे क्या? 2-3 लोगों ने कुर्सी बनाई, उन्होंने कहां से मटेरियल लेके आए? तो आप थोड़ा इस बात के गहराई में जाएंगे। चलो आप घर में बैठे हो, ये मेरा घर है, आपने खुद अपने हाथों से बनाया था क्या? तो रियलिटी में ये मेरा शब्द, रियलिटी में जाओ, मेरा कुछ है ही नहीं। चलो ये आत्मा इस देह में बैठी है, क्या आपने इस देह को बनाया? ये प्रकृति आपकी है। आपकी प्रकृति है। नो। तो जब तक आप वो जो हद का मेरा से छूटेंगे नहीं और रियलिटी में नहीं जाएंगे कि मेरा कुछ है ही नहीं, तब तक मन मनाभव नहीं हो सकता है। इसीलिए दादियों का इतना गहरा संबंध, मेरा एक बाप दूसरा न कोई, ये रियलिटी है। अनादि संबंध तो वही है ना। आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है, दूसरा जन्म लेती है, बीच में संभाल करने वाला कौन है? ऊपर वाला है, परमात्मा। आत्मा किस? तो ये गहराई में जाओ, इसकी गहराई, अपने आप को छुड़ाओ ये मेरा शब्द से, जो हद की जो मेरापन है उससे छुड़ाओ। जब तक अंदर से वो समझ ना आए कि सचमुच में ट्रस्टी हो, इस शरीर की भी ट्रस्टी हो, तब तक विदेही नहीं बन पाएंगे। और मन मना भव मारा, मैं और बाबा बीच में कुछ नहीं, वो ही विदेही बना देता है हमको, अशरीरी बना देता है। क्योंकि बाबा के बिना तो हम अशरीरी नहीं बन सकते हैं ना। याद का प्रोसेस है यहां से शुरू, बाबा, आत्मा, फिर संबंध और कार्य। बाबा के बिना कुछ नहीं हो सकता है।
बाबा को साथी बना लो तो यहां ड्रामा में हम साक्षी बनते हैं, राइट? बाबा को टीचर बना लो तो हम एक लाइफ के स्टूडेंट, लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाते हैं फील्ड में। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि मेरापन जब छूटता है ना, तब मन मना भाव की स्थिति का रस। और ये एक गहरी स्थिति है, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब हम मन मना भाव की स्थिति में स्थित होते हैं ना, तो एक साइलेंस की शक्ति अंदर से काम करती है। अभी अभी क्या होता है कि हम कर्म में आते हैं तो साइलेंस गंवा देते हैं, लेकिन जब मन मना भव की स्थिति में हम कुछ करते, साइलेंस की शक्ति जमा होती है। क्योंकि साइलेंस बिल्कुल अपना मन बिल्कुल ड्रामा के पट्टे पे चलती है। बस जैसे ड्रामा जो मिसल चलती है, सेकंड बाय सेकंड आगे बढ़ती है। ड्रामा कभी पीछे नहीं जाती है। आपने कभी चक्कर उल्टा फिरा ऐसे कभी देखा? लॉ नहीं कहता है। तो वैसे ही मन है ना, वो ड्रामा के पट्टे पे चलता है। मना कोई प्रश्न उठता ही नहीं है मन में। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, अरे आया है, कब जाएगा, कितना समय तक होगा। मन मना भाव बनना। और ये वंडर है कि मन मना भाव की स्थिति में ऐसे लगेगा ही नहीं कोई मन है। हम जो अभी मन जो महसूस करते हैं ना, वो चंचल मन महसूस करते हैं, वो हमको चलाती है मन। इसलिए हम अपने खजानों के कॉन्फिडेंट नहीं रहते कि मेरे में है, क्योंकि आपका मन आपको चला रहा है। जो इच्छा में डांस करता रहता है मन, वो आपको चलाएगा, अच्छी तरह से चलाएगा। लेकिन मन मना भाव बनते हैं तो जैसे मन है ही नहीं, और रियलिटी में है हम, जो ड्रामा में हो रहा है वो भी सोच नहीं चलेगा। कभी कभी क्या होता है, हम अपने आप को ड्रामा का ज्ञान लेकर के खुद को माना समझाने की कोशिश करते हैं ना। नो नीड। बहुत सूक्ष्म स्थिति है ये। मन मना भाव डेड साइलेंस की स्थिति है। देखो, बाबा ने काफी अभी 2-3 सालों से मैसेजेस द्वारा बच्चों को सावधान दिया है कि बच्चे वर्तमान समय अनुसार साइलेंस में जाओ, मनसा सेवा करो और शरीर का भी ख्याल रखो। अभी जो शरीर का ख्याल रखना माना हेल्थ कॉन्शियस नहीं बनना। बस बाबा ने बोला शरीर का ख्याल रखना, चलो एक्सरसाइज रेजिम शुरू करते हैं, चलो जिम में जाते, ये इसका मतलब नहीं है। शरीर का ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि हर एक कर्मेंद्रियों को, अंग को शीतल बनाना है, नॉन रिएक्टिव बनाना है, ताकि मन में हलचल ना आवे। क्योंकि मन का कनेक्शन, गहरा कनेक्शन कर्मेंद्रियों के साथ है, और आपने अपने शरीर को संभाला नहीं है तो वो जो हलचल होता है वो मन पे असर आएगा ना, राइट? मुझे याद है हम रतन मोहिनी दादी के साथ टूर पे जब लंदन आए थे, तो वो सिर्फ 1.5 रोटी खाती थी, गरम गरम रोटी, लेकिन सिर्फ 1.5 रोटी। तो उनकी जो आधी रोटी बचती थी वो मैं खाती थी। तो मैं फिर एक बारी पूछे, दादी अरे आपकी रोटी इतनी छोटी होती है, आप 1.5 रोटी क्यों छोड़ देते हो? तो दादी ने बोला, अरे देखो मैंने अपने पेट को समझा है, उसको इतनी ही आवश्यकता है, और आवश्यकता से मैं और ज्यादा डालूंगी तो कष्ट किसको होगा?
पेट को होगा, कष्ट होगा पेट को, तो फिर मन में रिएक्शन पैदा होगा ना, वो अच्छा फीलिंग नहीं आएगा अंदर से। तो वो जो रिएक्शन होगा कर्मेंद्रियों का, वो मुझे ही भोगना पड़ेगा ना, तो मैं क्यों ऐसा काम करूं? कितनी समझ की बात है। शरीर की संभाल माना, जो आवश्यकता है शरीर को समझ के उसको दे दो, ना कम ना ज्यादा। तभी आप देखेंगे यू विल नॉट, जैसे अंदर में शरीर का आपको सहयोग मिलेगा। देखो हम जब बैठते हैं यहाँ पे और मैं आपको प्रश्न पूछूं, आप एक ऐसी घड़ी याद करो जब आपने एक बहुत ही न्यारा अनुभव किया है बाबा के साथ, यूनिक एक्सपीरियंस हुआ है बाबा के साथ। ऐसी घड़ी अभी याद करो। ऐसी घड़ी जब याद करते, फीलिंग्स चेंज होते हैं ना, ये मन मना भाव। फिर मैं जब आपको पूछूंगी, अच्छा बुद्धि से जो बाबा ने दिया, जो ज्ञान दिया है, कौन से ज्ञान से सबसे बड़ा परिवर्तन आया आपके जीवन में, वो थोड़े समय के लिए सोचो। बाबा तो बेहद ज्ञान का सागर है, लेकिन उसमें से कोई ऐसे पॉइंट्स है, नॉलेज है जिससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है, वो आप याद करेंगे, वो मन मना भाव आपको बना देंगे। और फिर हर एक संबंध का रस ले लो, मन में एक एक संबंध में डूब जाओ, मन मना भाव। मन मना भव माना पूरे हमारे मेमोरीज, संस्कार, बुद्धि, मन टोटल बाबा के साथ डांस करें। ऐसे नहीं कि बुद्धि चलो ज्ञान सोच रही है लेकिन मन का रस दूसरी जगह खाने में है, खाने का टाइम हुआ है, चलो इनफ हो गया अभी इसका। ये बहुत इजी है लेकिन ध्यान चाहिए। जैसे मैंने शुरू किया, रिगार्ड चाहिए, ध्यान चाहिए कि हमको बाबा के सामने रहना है। और धीरे धीरे ऐसी सूक्ष्म अवस्था बनेंगी जिसमें आप सरलता से अपने ब्राह्मण जीवन बिताएंगे। ऐसे नहीं कि टेस्ट पेपर नहीं आएंगे, टेस्ट पेपर तो आएंगे, लेकिन टेस्ट पेपर के साथ कभी कभी वो कमजोर संकल्प के हलचल होते हैं ना, वो नहीं आएंगे। और ऐसे आपको लगेगा कि जैसे बाबा आपको हाथ में रख करके इस पेपर से पास करा रहा है, सचमुच। क्योंकि जो मन मना भव रहता है ना, उसको एक बहुत ही ड्रामा का गहरा राज पता है कि जो चीज आएंगी वो जाएंगी। हर एक की चीज की परिवर्तन घड़ी होती है। मैं बीच में क्यों संकल्प चलाऊं? पेशेंस, वेट एंड सी। मन मना भव क्या है, उसकी भासना अभी मिली आपको?